आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है काबुली वाला। एक बार एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बहुत सवाल करती थी और अपने माता पिता को बहुत तंग करती थी सवाल पूछ पूछ के। जैसे ही वह किसी से सवाल पूछती थी, वह उसका जवाब देने ही वाला रहता था, तुरंत वह दूसरा सवाल पूछने लगती थी। उसके पास जैसे सवालों का भंडार था। तो एक बार वह अपने पापा से सवाल पूछी और सवाल पूछ रही थी। तब जैसे ही उसके पिता उससे सवाल बताने वाले थे, सवाल का जवाब बताने वाले थे, तुरंत उसने दूसरा सवाल पूछा। तो उसके पिता ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तुम जाओ बेटा, अभी तुम जाओ अपने कमरे में बैठो। तो वह गई, उसके पसंदीदा जगह पे गई बैठी और अपने खिड़की के पास गई बैठी। वहाँ पे पूरा गांव इतना अच्छा दिखता था। वहाँ गई बैठी और तभी उसने देखा कि एक काबुली वाला जा रहा है। तो उसने कहा कि उसने काबुली वाले के चिल्लाई कही कि ओ काबुली वाले। काबुली वाले ने सुना और काबुली वाला उसके घर पे आया और वहाँ गई, छुप गई दरवाजे के पीछे। उसके पापा आए और कहें कि ओ काबुली वाले, बताओ आज तुम क्या लेके आए हो। तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास किशमिश है, काजू है, बादाम है, गरी है, सब चीज़ है। तो उसने कहा, तो काबुली वाले ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा, उस लड़की के पिताजी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा किशमिश दे दीजिए और कुछ बादाम दे दीजिए। तो उसने उसको दिया, काबुली वाले ने दिया और फिर वह लड़की दरवाजे के पीछे छुपी थी। उसके पिताजी आए, कहें कि बेटा आओ, देखो काबुली वाले तुम्हें पूछ रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें बुलाया था। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा ऐसे किसी को कहे कि उनसे बात ना करो तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद तो उसने कहा कि जाओ मिल लो, देखो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो गई। तो उसके बाद काबुली वाले से सवाल पूछी। उसके बाद काबुली वाले ने उसको थोड़ा सा किशमिश, बादाम कुछ थोड़ा सा दिया और उसके बाद तो वह फिर से चला गया। रोज़ डेली आने लगा और रोज़ डेली वह कुर्सी पे इंतज़ार करती थी बैठ के। तो एक दिन और उसने फ्री में उसको दे दिया। तो उसके पिता ने देखा कि वो काबुली वाला उसकी बेटी को फ्री में दे रहा है सारा सामान। तो फिर उसने अपने जेब से पैसा निकाला और काबुली वाले को दे दिया। कहा कि काबुली वाले भाई साहब, आप मेरी बेटी को ऐसे फ्री में मत दिया कीजिए। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब। तो उसने कहा कि अरे ये तो वही पैसे हैं जो मैंने काबुली वाले को दिया था। तो उसने कहा कि हाँ पापा, ये उन्हीं ने मुझे वापस दे दिया। तो उसने कहा कि ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते। तो उसने कहा ठीक है। रोज़ डेली आता था, रोज़ डेली बात करता था और उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि उस काबुली वाले से क्यों बात करने जाती हो। और ऐसे एक दिन काबुली वाले को पुलिस पकड़ लिए और वह लड़की आई, खड़ी होकर देख रही थी कि, तो काबुली वाले से कह रही है कि ओ काबुली वाले, तुम जा रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। और पुलिस वाले उसको चोरी के जुर्म में 24 साल की सज़ा दे देते हैं और जेल में रहने के लिए कह देते हैं। और उसके बाद तब कई साल बीत जाते हैं, 15-14 साल बीत जाते हैं और वह लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी होने वाली रहती है। तभी उसी दिन काबुली वाला आ जाता है और उनके पिता सामान का लिस्ट बना रहे थे, शादी के खर्चे का लिस्ट बना रहे थे। तभी वह आया काबुली वाला, कह रहा है कि मतलब साहब जी। तो उसने देखा तो कहा कि अरे तुम काबुली वाले ही हो ना। तो उसने कहा कि हाँ मैं काबुली वाला ही हूँ। तो उसने कहा कि उसके पिता ने कहा उस लड़की के कहा कि तुम इतने जल्दी कैसे छूट गए। तो उसने कहा कि मैं चोर नहीं था। तो उसके पहले वो सोच रहा था कि ये चोर को, आज मेरे घर पे इतना बढ़िया मौसम है और आज मैं इस चोर को अपने घर में नहीं आने दूंगा। तो फिर उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए। तो उसने कहा कि मैं चोर नहीं था और जो मालिक, जो बड़े साहब हैं, उनके घर पे जो चोरी किया था वह एक बार और चोरी करने के लिए आया। तो फिर से पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया और मुझे छोड़ दिया।
तो फिर उसने उस काबली वाले को वो आदमी पैसा दिया, कहा कि आज आप जाइए, आज हमारे घर पे बहुत 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 आज सब लोग बहुत बिजी हैं। तो फिर उसने उसको पैसा दिया। उसके बाद तो उस आदमी ने कहा कि आप अपनी बेटी को भेजेंगे। तो उसने कहा, तो वह नहीं अपनी बेटी को बुलाना चाहता था क्योंकि आज उसकी शादी थी। और तभी उसकी माँ आई। उसके बाद तो उसने पूछा कि आप मेरी बेटी से क्यों मिलना चाहते थे, आप क्यों मेरी बेटी से बचपन से उससे बात करते थे। तो उसने कहा कि मेरे घर पे भी एक छोटी सी बेटी है और वह भी एकदम इसी की तरह है, आपकी बेटी की तरह ही। और जब मैं उसे देखता हूँ तब मुझे अपनी बेटी की याद आती है और इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए आता था। तो दोनों लोगों की आंखों में पानी आ गया। और उसके बाद तो उसने बुलाया अपनी बेटी को, लाल साड़ी पहन के, शादी का गहना वहना पहन के आई। और तब उसने जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि जी पापा बताइए। तो तभी काबली वाले को देखी तो वह काबली वाले को भूल चुकी थी क्योंकि उसको और सारे दोस्त मिल गए थे, इसीलिए वह उसको पहचान नहीं पाई। तो फिर उसके पिताजी ने कहा कि आओ बेटा इधर आओ। तो उसने काबुली वाले को देखा तो उसने कहा कि काबुली वाला। तो काबुली वाले ने कहा कि हाँ बेटा मैं काबुली वाला ही हूँ। तो उसके बाद वो दोनों लोग कुछ देर बात किए। उसके बाद वो लड़की थी उसके पिता ने काबुली वाले को पैसा दिया और काबुली वाला कह रहा था कि मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी और उसकी भी ऐसे शादी हो रही होगी और मुझे अपने घर जाने के लिए पैसा नहीं है। तो वो जो लड़की थी उसके पापा ने उस काबुली वाले को पैसा दिया और कहा कि अब आप जाइए अपने घर, आप भी अपनी बेटी की शादी देख लीजिए। तो वह काबुली वाला खुशी खुशी अपने घर चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी जल्दी होता नहीं है और हमें दूसरों का भला करना चाहिए और हमें किसी के भी बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए।